केतली 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 के नारों के साथ वार्ड नंबर 26 से एक शख्सियत जिनको समाज सेवी का दर्जा भी दिया गया है, प्यार से सूरी भाई बोला जाता है, हर पूरा नाम रखते हैं, सुरेंद्र सिंह नेगी वार्ड नंबर 26 से हाईजैक करते हुए आगे चल रहे हैं। सर आप क्या कुछ कहेंगे? गलों में फूलों की माला, आज आखिरी दिन प्रचार प्रसार का, क्या जता रही है मालाएं कि आपकी जीत सुनिश्चित है? देखिए, जनता का विश्वास है जो हमारे प्रति जो है, ये फूल मालाओं के तौर पर कह लीजिए, जनबल के आधार पे कह लीजिए, चाहे जो जनता अपना सर्वस्व लुटा रही है इस समय। और हम समझते हैं कि 25 तारीख को जो परिणाम निकलेगा वो भी जो है बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकलेगा, जिससे हमारे शिवाजी दिशा दशा तय होगी। और जितना हमने जनता ने मुझ पे विश्वास किया है, मैं चाहूंगा कि मैं उस विश्वास में जो है पूर्ण रूप से खरा उतरूं। जितना आप लोगों ने पहले भी तमाम लोगों ने देखा है कि भाई हम समाज में संघर्ष करते हुए चल रहे हैं, तो उसके आगे भी भविष्य में हम जिस प्रकार से पूर्ण रूप से संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। पूर्ण रूप से संघर्ष। क्या लगता है सुरेंद्र सिंह नेगी को कि आज आखिरी जो आप बिल्कुल अस्त्र शस्त्र निकाल के चलने वाले हैं, क्या सच में जनता आपके साथ 23 तारीख को उसी तरीके से खड़ी रहेगी जैसे आज है? देखिए, जिस तरह से आपको ये दिख रहा है, हमारे तो यहाँ के जो अब क्या है, घरेलू चुनाव है सीधा, ठीक है, बहुत नजदीक का चुनाव है। तो मैं समझता हूँ आप अगर इस तरफ को आएंगे उस दिन, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है अभी तो 150 लोग दिख रहे हैं फिलहाल, अभी और लोग आने वाले हैं। उस दिन लगभग सबने क्या रखा, 2-3-4 घंटे में यहाँ रहेंगे। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 150-200 लोग तो आपको हर समय एट ए टाइम दिखेंगे उस दिन, दिखेंगे वो जोश है सब में। सूरी भाई, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलूंगा, कैमरामैन के साथ बोलूंगा थोड़ा पीछे आइएगा। और सबसे पहली समस्या, आपने अपना कार्यालय यहीं पे बना रखा है, तो इसके पीछे क्या कारण है कि यार हमेशा मुझे पिन होता रहे अपनी जन समस्याएं, या फिर कुछ और कहना चाहते हैं इसके विचार? देखिए, हमारा तो जो है घर भी यहीं पर है, ठीक है, और चीजें भी यहीं पर है, सब कुछ, दुकान सामने है हमारी, ठीक है। और ये समस्या जो है दिन रात कचोटती है मुझे। अभी परसों जो है, अभी पुणे गांव की और वाले भाई साहब आ रहे थे, रतुड़ी जी, वो एक खबर कर रहे थे। तो उस खबर के दौरान जो है, उसके कुछ समय के बाद शाम के टाइम एक खबर आती है कि हमारे ही जो है रिश्तेदार हैं, उनका जो है बच्चा इसके अंदर गिर गया, नहर के अंदर, छोटा बच्चा। वो तो अच्छा, वो दुकान वाले ठीक सामने देखा उसी समय, तो बच्चा फिर निकाल देगा तुरंत। लेकिन अगर वो बच्चा अगर नहीं दिखता ना, वो इतना छोटा बच्चा था कि इसमें डूब जाता हो। 3.5 फुट इसकी गहराई है इस समय पानी की, अच्छा, और 4.5 फुट का पूरा नाला है। तो ये चीजें हैं, कई बार गायें गिरती हैं, कई बार मनुष्य गिरते हैं, 1-2 बार पहले बच्चे भी गिरे हैं साइकिल चलाते हुए। स्कूल, छोटा बच्चों का स्कूल है सामने, वो गिर जाते हैं। तो ये कई चीजें हैं, दिक्कतें हमने देखी। सूरी भाई, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उनका कहना है, ये भी एक प्रत्याशी का, कि भाई ये तो अभी नया है, मैं तो पुराना चावल हूं, मुझे सब पता है, राजनीति के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि पुराने चावल होने के बाद राजनीति का ज्ञान है, या फिर जन मुद्दों को सुनने के बाद राजनीति का ज्ञान आता है? देखिए, ऐसा होता है, उम्र बड़ी होने से ना किसी का जो है कदर बड़ा नहीं हो जाता। उम्र बड़ी होने से जो है किसी का अनुभव बड़ा नहीं हो जाता। अनुभव तब होता है जब आप जो है हर क्षेत्र में जाते हो। देखिए, मेरे पास जो है 8 मुकदमे दर्ज है, ये जो है समाज का कार्य करते हुए दर्ज हुए हैं। ये कोई मैंने अपने घर का काम नहीं करा, किसी से पैसे नहीं चुकाने और के ना किसी लड़ाई झगड़ा करा है। तो ये जो है उनपे तो नहीं है, तो वो क्या जानेंगे इस रास्ते का स्वाद। बिल्कुल ठीक है, संघर्ष जो हमने करा है निस्वार्थ भाव से। आईडीपीएल में तो मेरे रिश्तेदार नहीं रहते, आईडीपीएल से तो मैंने वोट नहीं लेना था। आईडीपीएल वालों को जब मकान टूटने की बात आई, उन्हें घर से बाहर निकालने की बात हुई, जब उनके पैसे जो है वापस नहीं मिल रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने संघर्ष करा उनके लिए। तो वहां तो मेरा स्वार्थ नहीं था चुनाव का, वहां पे हम खड़े रहे। अंकिता भंडारी बहन है, उसके लिए हम लोग लगे, जिस प्रकार से हम कर पाते, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में था। अगर हम मुख्यमंत्री होते तो मैं समझ रहा अब तक तो फांसी में टंग जाता बंदा, है ना। ये योगी जी वाला स्टैंड अपना लेते हम तो, भैया 2-4 गाड़ियां पलट जाती, पहाड़ में जा रहा हो तो पता नहीं कहाँ घूम रहा है। तो कई चीजें हैं। कहने का अभिप्राय है कुल मिलाकर के, अब हमने एम्स में जो है पार्किंग बंद करी, पैसे जो ले रहे थे, तो पार्किंग के जो पैसे ले रहे थे एम्स में, अगर वो बंद हुई है तो खाली मेरे को तो उसका लाभ नहीं मिल रहा, हमारे पूरे समाज को मिल रहा है ना। तो हम तो वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं जो पूरे समाज के लिए हो। सूरी भाई, ये भी कहा जा रहा है कि सूरी भाई के पास तो वही एक कुर्ता है, ये नीला आज आप पहन के आए। आपके प्रचार प्रसार में अगर हर जगह मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाने का प्रचार करिएगा, तो इसी कुर्ते में आपकी फोटो है। कहीं सूरी भाई को लड़ने जा रहा है तो सूरी भाई इसी कुर्ते में जा रहा है। तो लोगों का कहना ये भी है कि भाई जब कुर्ते खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के पास इतना चुनाव लड़ने के लिए कैसे पैसा हो गया? भले हालांकि छोटा चुनाव भले है, मगर दल, बल, धन तीनों चीज लगता है, तो ये कैसे आप कर रहे हैं? देखिए,
मैं कॉमर्स का छात्र हूँ और कक्षा 9 में मैं कॉमर्स में एक बार फेल भी हुआ। हाँ। तो उससे पहले हमने पढ़ा नहीं, मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, नई नई क्लास थी, कई चीजें थी। तो जब कॉमर्स में हम फेल हुए तो फिर मैंने कॉमर्स पढ़ा अगली बार, कॉमर्स है क्या। जब कॉमर्स को पढ़ा तो कॉमर्स पढ़ने के बाद जब हमने देखा उसमें एक मितव्ययिता वाला शब्द आता है, ठीक है। तो मितव्ययिता वाला जो शब्द आता है, उस मितव्ययिता वाले शब्द को हमने अपना गहना बना दिया। हम समझ गए कि भाई किस प्रकार समाज में चला जाता है, किस प्रकार से समाज को देखा जाता है। तो मितव्ययिता के आधार पे हम चल रहे हैं। ये जो पैसे का अपव्यय होता है बेमतलब का, उसको हम रोकना चाहते हैं। ये कपड़े वाली अगर बात है जहाँ पर, या मेरा पहनावे के ऊपर बात है, देखिए मैं सामान्य पहनावे इसलिए जाता हूँ कि एक आदर्श वाक्य है कि भाई आपको कपड़ों से नहीं पहचाना जाता, आपको आपसे पहचाना जाता है। तो मैं जो है इसलिए कहीं भी आपने देखा किसी मंच में, किसी जगह पे, किसी अधिकारी पे, किसी पे कोई विशेष कपड़े पहन के नहीं जाता। कभी कभार की बात अलग होगी, लेकिन अमूमन मैं नहीं जाता। कारण सिर्फ एक विचार ये कि भैया तुम हमें वैसे ही समझो जैसे हम हैं। आप बुद्धिमत्ता से परिचय लोगे ना किसी का। दूसरा क्या है, इन्हीं कपड़ों में रहने का या वैसे सिंपल सादे कपड़ों में रहने का दूसरा कारण क्या है, गौ सेवा। गाय कहाँ चोटिल मिल जाएगी आपको, कहाँ आपको हाथ, मेरे अच्छे कपड़े पहन लूंगा तो मैं शायद उस पर हाथ लगाने कतरा जाऊं, ठीक है, हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ऐसा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं कभी जो है कोई गौवंश पड़ा हो या कोई अन्य आदमी एक्सीडेंट होकर कुछ हो, या वैसी स्थिति में कोई परिस्थितियां ऐसी बन जाए तो वहां पर जो कपड़ों के मोह के कारण या अपने जूतों के मोह के कारण जो है वो ना करें। अभी मैंने परसों जो है रैली हुई थी, जूते पहने थे, जूते ने जो है छाला मार दिया। अच्छा, जूता भी गया था, क्यों पहन रहा मुझे तो ये स्थिति है। तो इसलिए फिर हम चप्पल में घूम रहे दोबारा। ये चप्पल ही रहेगी, चप्पल निकालने में भी आसानी होती है ना कभी कभार। अच्छा, इस तरीके से बाकी सभ्यता के आधार पर किसी घर में जाना है, 10 बार जूते उतारो, फिर उसी हाथ से हाथ मिलाओ, बहुत सी चीजें हैं। तो जो हमारे शास्त्र, जो हमारा धर्म, जो हमारी आदर्श जीवन पद्धति कहती है, उसमें कहीं ना कहीं ये बाध्यताएं हैं, जिन बाध्यताओं को मैं स्वीकार करते हुए जा रहा हूँ। ये धर्म है, ये धर्म है, ये आपके संस्कार है, ये संस्कृति है। मगर सूरी भाई अकेले नहीं है आप, दो राष्ट्रीय पार्टियों के। पहला थॉट अगर बात करूं, क्या आता है आपके दिमाग में कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनको सोचकर क्या समझ में आता है आपको? क्या लगता है कि अगर मैं नाम लेता हूं तो पहला विचार क्या आएगा? देखिए विचार तो क्या आना है, देखो उन्होंने कार्य नहीं करे पिछले 5 साल, तो कहीं ना कहीं उसका जो है खामियाजा वो भुगत रहे हैं इस समय, ठीक है। और जनता भी समझ पा रही है इस चीज को। और ये कोई मतलब एक नई चीज भी नहीं है। देखो बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियों के जो लोग हैं, जो बड़ी पार्टियों के सिर्फ टिकट के नाम पे चुनाव जीत के आएंगे, खुद का व्यक्तित्व का भी तो असर पड़ता है ना। व्यक्ति की मानसिकता क्या है, जानकारी कितनी है, अगर जब तक उस चीज को नहीं देखा जाएगा और जनता उसको नहीं सुन पाएगी तब फिर कैसे होगा। क्योंकि आजकल तो आपने देखा होगा कई लोगों के खुद के मुंह नहीं है बोलने के लिए, उनके लिए कोई दूसरा आता है। कई लोग जो है लाइव से बचते हैं, रिकॉर्डेड चलाते हैं। कारण क्या है इसका कि भाई रिकॉर्डिंग में भैया वही बताना, जरा हमारा देख लें, कुछ जुबान ना फिसल जाए। हमारी क्यों नहीं जुबान फिसल रही? कारण क्या है? अभ्यास। अभ्यास किस बात का कि हमने जो है जीवन में उस चीज को उतारा है। जो समस्याएं वो लिख करके नोट करके याद नहीं करी हमने। समस्याओं को हम जी रहे हैं, समस्याओं को हम देख रहे हैं, समस्याओं को हल करने में लगे हुए हैं। ये तमाम चीजें हैं जिस कारण कांग्रेस के प्रत्याशी जो है आ रखे हैं, 10 साल बाद आए हैं। शिवाजी नगरी याद उन्हें 10 साल बाद आई है, और यहाँ पर जो है पैसा खर्च करने के लिए आ रखे हैं वो अपना, और पैसे के दम पे ही चुनाव जीतने के लिए आ रखे हैं। तो उन्होंने जो अपना कार्य पहले दिन से ही स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पर कुछ समूह हैं, कुछ वैसी चीजें हैं, कुछ लोग होते हैं ना जैसे जिनके पीछे 10-5 लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। तो ये है कि भाई आप किसी को पेमेंट में लाएंगे तो कितना काम कर लेगा। सुरेंद्र सिंह नेगी तो आप देख ही रहे हैं, पब्लिक पे ही खड़ा है, पब्लिक से ही शुरू है, पब्लिक पे ही खत्म है ना। जीवन में पहला और अंतिम विश्वास जो भगवान के ऊपर है, और बाकी जो जनता जनार्दन का स्वरूप है, तो जनता पे इस समय विश्वास जता रखा है। जनता इस समय अगर चुनाव में मतदान करके मेरे पक्ष में मुझे जिताती है, और जिताने की आसार लग रहे हैं, है ना। क्या होता है, बादल पहले आते हैं तब जाके बरसात आती है। तो ये है कि तमाम लोग जो है सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अच्छी वर्षा होगी। आप पहले वर्षा लिया है, उसके बाद बादलों को लाने वाले घर जाने के। हाँ, बिना वृष्टि के सृष्टि नहीं चल सकती, ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। और हम हर समय हवन यज्ञ पे जो है ज्यादा ध्यान देते हैं। और आप देखिएगा, मैं आज कह रहा हूँ इस बात को, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा और अपने आप स्मृति में भी रखिएगा। हमारा कार्य ही हवन से स्टार्ट होना है, और हमारा जो है शरीर का अंत भी जो हवन से स्टार्ट होना है। हमारे पूरे धर्म में जो हवन निहित है, हम सर्व कल्याण की कामना करके कार्य करते हैं। एक चींटी को तो जो है पैर अगर जा रहा होगा तो जबरदस्ती पैर नहीं रखते, उसे हटा देते हैं। तो ये हमारा धर्म है, ये हमारा शास्त्र है, ये हमारा जीवन जीने की पद्धति है। इसी जीवन जीने की पद्धति के आधार पर मैं समाज के समय यही कहने जा रहा हूँ कि भैया जब हम चींटी की परवाह कर रहे हैं, जब हम गायों की परवाह कर रहे हैं, कुत्तों की परवाह कर रहे हैं, चिड़ियाओं की परवाह कर रहे हैं, इस वातावरण की परवाह कर रहे हैं, तो क्या आपकी परवाह नहीं करेंगे? तो अभी हमारे लोग जो है काफी हद तक इस बात को समझने में सफल भी हो रहे हैं,
और अपनी बात किसी दूसरे को समझाने में भी सफल हो रहे हैं। तो उसी का स्वरूप है कि आज जो है आप देख रहे हैं कि दोबारा यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, आज दोबारा रैली रखनी पड़ रही है। रैली का कारण सिर्फ ये है कि भैया बहुत से लोगों का उस दिन जो मन था, लेकिन मुझे किसी कारण सूचना नहीं पहुंची उन पे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी 25 तारीख को परिणाम निकलेगा, आशा करते हैं। फिर भी देखो भगवान से डरते हैं, किस्मत का भी होता है खेल, है ना। बहुत सी चीजें जैसे साम दाम दंड भेद की बात है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये भी है भैया जो सिर्फ स्वार्थ या उसमें आता है कि समाज में आपने देखा होगा सामान्य सी परिभाषा भी चलती है कि अरे किसी को भी वोट दे दो, करना तो किसी ने कुछ नहीं है। तो आदमी सोचता है कि चलो किसने कुछ नहीं करना, जो मिल रहा है उसे ले लो, तो 100, 500, 200 रुपए में अपना वोट दे देते हैं। तो ये जो है अगर समाज ना करेगा तो मैं समझता हूँ कि, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो है मंच से इतना खोल के बोल रखा है इस बात को। लोग छुपा के बोलते हैं कानों में, हमने खुले मंच से बोल रखा। मैंने कहा भैया अब आप प्रलोभन लेंगे, आप अपने बच्चों का भविष्य खराब करेंगे। आप जो है मुझे वोट मत दो, किसी को दो, लेकिन जो है ये चीज जरूर ध्यान रखना कि वोट को बेचना मत, वोट को किसी भी कीमत में इस प्रकार से मत देना कि उस व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं, आंख बंद करके दे रहे हो। और बच्चों का चेहरा देख करके जो है आप लोग वोट करने जाइएगा। बच्चों का चेहरा देखकर आप लोग वोट करने जाइएगा। ये थे सुरेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ, निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 26 से पार्षद पद हेतु आगे बढ़ते हुए जाते हुए नजर आ रहे। आखिरी दिन है आज चुनाव का, प्रचार प्रसार का। क्या कुछ होता है 23 तारीख का दिन, बने रहिएगा, उस दिन भी आपको जोड़े चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।